तो चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक बार फिर से आपके लिए जो क्वेश्चन पेपर 21 अगस्त 2023 को जो पूछे गए हैं M1 और M2, मैं दोनों वीडियो को एक साथ में सॉल्व आपके लिए कर रहा हूं, क्योंकि एक दिन में 4 वीडियो पॉसिबल नहीं है यूट्यूब पे पोस्ट कर पाना, क्योंकि नोटिफिकेशन फिर आपको नहीं जाती है। ठीक है, तो मैं दोनों को एक ही साथ इसीलिए सॉल्व कर रहा हूँ M1 और M2 को, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या भी हमारे पास पूरी नहीं आती है बच्चों की। 20 से 25 क्वेश्चन ही हमको प्राप्त हैं, वो हो पाते हैं, तो जिनके सोल्यूशन हम आपको करा रहे हैं। तो चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले और आप अपने क्वेश्चन के आंसर मिला सकें, और जो बच्चे आने वाले एग्ज़ाम देने वाले हैं वो अपने क्वेश्चन को तैयार कर सकें। ठीक है, और ये व्हाट्सएप नंबर आपको अवेलेबल है 7007659485 पे आप मैसेज करके अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे सारे जो हैं क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिए हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं, और सारे क्वेश्चन जो हैं आपको प्लेलिस्ट में यहाँ पे मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं, जिससे कि ईजिली आप एस ग्रेड तक ला सकते हैं। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला पेपर जो है M1 R5 21 अगस्त को जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑल इंडिया बेस में, अलग अलग सेट पेपर को मिला के कुछ क्वेश्चंस आए हैं व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे और आपके। तो क्वेश्चन को मैं जो आप भेजते हैं उसको मैं टाइप करता हूं, उसके बाद पूरी PDF बनाते हैं, जिससे कि आगे हमको भी आसानी होती है इन क्वेश्चंस को अपलोड करने में। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ USSD। USSD का फुल फॉर्म होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। USSD का फुल फॉर्म होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SMTP। ये हर एक पेपर में पूछा जा रहा है। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, रट लीजिए। और SMTP का आपका जो पोर्ट होता है वो कितना होता है वो भी आपको पता होना चाहिए, तो मैं बता देता हूँ। SMPT पोर्ट नंबर जो आपका होता है वो होता है आपका, इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 25। ठीक है, पोर्ट नंबर कितना होता है? 25। अभी ये आपको देखिए, अभी नीचे क्वेश्चन में शायद पूछा भी गया, मैं आपको दिखा दूंगा। उसके बाद पूछा गया, हाउ मैनी सीट्स इन लिब्रे ऑफिस कल्क बाय डिफ़ॉल्ट। तो चलिए, इसको मैं ओपन भी करता रहूँगा, जिससे कि आपको कल्क हम ओपन कर भी लेते हैं कल्क। इसने पूछा कितनी जो है डिफ़ॉल्ट सीट होती हैं, और ये सारे क्वेश्चन आपको जो यहाँ पे चैनल पे अगर आप जाएंगे 200 क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करवाए गए थे, यहाँ पे अगर आप जाएंगे और यहाँ पे देखिए वीडियो होगी 200 क्वेश्चंस वाली। ठीक है, 200 MCQs। अगर इसको आपने नहीं देखा तो फिर एक बार देख लीजिएगा, तो इसमें ये सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो बोला जा रहा है डिफ़ॉल्ट सीट देखिए एक ही होती है। ठीक है, सीट 1, जिसका नाम होता है सीट 1, यानी कि एक सीट होती है डिफ़ॉल्ट। तो इसीलिए मैंने लिख दिया है सीट, यानी कि कितनी होती है? एक सीट होती है, ओनली 1 सीट होती है, और सीट का जो नाम होता है वो सीट 1 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन अगर 1 लिखा हो तो 1 लिख दीजिएगा, सीट 1 लिखा होगा तो सीट 1 पे टिक कर लीजिएगा, या ओनली 1 लिखा होगा तो ओनली 1 पे टिक कर लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट है, हाउ मैनी चार्ट आर देयर इन लिब्रे ऑफिस कल्क। अब लिब्रे ऑफिस कल्क है जो आपका, इसमें जो चार्ट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो चार्ट अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रकार के चार्ट जो हैं यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है, कितने प्रकार के? 10 प्रकार के। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 10। यहाँ पे देखिए ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, कितने चार्ट होते हैं? 10। हाउ मैनी रोज एंड कॉलम आर देयर इन ए कल्क वर्कशीट। तो कल्क वर्कशीट में रो एंड कॉलम कितने होते हैं? तो रो मैंने आपको बताया थे 1 0 4 8 5 6। तो इसको निकालने का तरीका कैसे होता है? यहाँ पे गए, ठीक है, कर्सर आपने यहाँ पर रखा और कंट्रोल दबा के डाउन एरो प्रेस किया तो देखिए आ जाएगा। ठीक है, और फिर अप एरो करेंगे तो वहीं पे आ जाएगा। ठीक है, और 1024 का अगर जानना है तो यहाँ पे करेंगे तो XFD सबसे लास्ट वाला होता है। ठीक है, तो इसमें होते हैं आपके रो ये हो गए, और कॉलम होते हैं 1024, और लास्ट में अगर पूछा जाए तो लास्ट में होता है XFD वाला। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कभी कभार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू। लिब्रे ऑफिस राइटर पे चलिए राइटर भी ओपन कर लेते हैं। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की है, ये मैंने आपको कई बार बताया है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसकी जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट और ओ होती है। देखिए यहाँ पे अवेलेबल है
इसको इधर लाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ओ, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट ओ पे प्रिंट प्रीव्यू आपका ओपन हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन बन जाएगा कंट्रोल शिफ्ट ओ। लिब्रे ऑफिस राइटर में सेल को एडिट करना है, ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर में कोई सॉरी ये लिब्रे ऑफिस कैल्क यहाँ पे होगा, राइटर नहीं होगा, क्योंकि सेल आपकी इसमें नहीं होती हैं, मिस्टेक हो गया होगा टाइप करने में। लिब्रे ऑफिस कैल्क में, जैसे कैल्क में है, यहाँ पे है कोई सेल हमको एडिट करनी है तो हम क्या दबा देंगे, F2 दबा देंगे, यहाँ पे लिखने लगेंगे। ऐसे क्या होगा, यहाँ पे आपको क्लिक करके ले जाना पड़ता है, ठीक है, अगर हमको लिखना है तो F2 दबा देंगे, इस प्रकार से नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बन जाएगा F2। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मैक्सिमम जूम कितनी होती है, 200 क्वेश्चन वाले मैंने आपको बताया, तो मैक्सिमम जूम होती है 600%। कितनी होती है, 600%। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो आपका है स्लाइड शो होता है, वो कैसे स्टार्ट होता है, उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, तो स्लाइड शो स्टार्ट करने की शॉर्टकट की होती है F5, ठीक है। इसको भी हम ओपनिंग कर लेते हैं जैसे कि आपको समझ में आ जाए। इम्प्रेस, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, मैं दोनों ही क्वेश्चन को अभी दिखा देता हूँ। इसको ओपन किया, यहाँ से क्लोज किया, देखिए मैक्सिमम साइज आपको जो दिखाई दे जाएगा, यहाँ पे देखिए 3000 आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और इसमें जो पूछा गया है लिब्रे ऑफिस मैक्सिमम जूम, ठीक है, तो ये इम्प्रेस का नहीं होगा क्वेश्चन, मेरे मान से क्वेश्चन मैंने हो सकता है गलत आपको बता दिया हो, हाँ मिस्टेक, मिक्स प्रिंट है, लिब्रे ऑफिस राइटर है, सॉरी लिब्रे ऑफिस राइटर का जो मैक्सिमम है वो होता है, इम्प्रेस नहीं होगा, यहाँ पे राइटर कर लीजिए। लिब्रे ऑफिस राइटर का जो मैक्सिमम जूम साइज है 600% होता है, और अगर इम्प्रेस का पूछा जाए तो इम्प्रेस में आप बताएंगे कितना होता है, 3000, ठीक है। इम्प्रेस का जो होता है वो 3000 होता है मैक्सिमम, तो ये है। और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अगर स्लाइड स्लो चलाना है तो देखिए स्लाइड स्लो पे जाएंगे तो स्लाइड स्लो का जो शॉर्टकट की होती है F5, ठीक है, ये आपका सही है, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में गोल सी का आपका किस मेन्यू में होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन करते हैं, टूल मेन्यू में चलते हैं, देखिए यहाँ पे मिलता है गोल सी का ऑप्शन, ठीक है, तो किस मेन्यू में होता है, टूल मेन्यू में होता है, तो हो जाएगा टूल मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यू यू कैन ऐड ऑन अ स्लाइड, तो कितने प्रकार के व्यू आप स्लाइड में ऐड कर सकते हैं, 10 प्रकार के व्यूज़। कितने प्रकार के व्यूज़, 10 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की फाइल एक्सटेंशन होती है .odp, ठीक है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस स्लाइड सॉर्टर इन किस मेन्यू में होता है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस पे गए और देखिए यहाँ पे होता है आपका स्लाइड स्लॉटर, व्यू मेन्यू में गए और देखिए स्लाइड स्लॉटर होता है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। नॉर्मल व्यू पे क्लिक कर देते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा व्यू मेन्यू, ठीक है। लिब्रे ऑफिस राइटर में एंड नोट आपका कहाँ होता है, राइटर में गए और देखिए इंसर्ट में जाएंगे तो देखिए एंड नोट, फुट नोट यहाँ पे लगा हुआ है, और टूल मेन्यू में जाएंगे तो भी यहाँ पे आपको फुट नोट और एंड नोट का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने टूल मेन्यू और इंसर्ट मेन्यू दोनों दे दिया, जो ऑप्शन वहाँ पे आपको अवेलेबल होगा उस पर टिक करें। लिब्रे ऑफिस राइटर मेल मर्ज विजार्ड कहाँ होता है, तो टूल मेन्यू में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको मेल मर्ज विजार्ड कहाँ गया, ऑप्शन मैंने क्या बताया आपको, टूल मेनू में ना, तो टूल मेनू में ही तो आपका, हाँ ये है, लिब्रे ऑफिस राइटर में गए टूल मेनू में मेल मर्ज विजार्ड, ठीक है। हाउ मैनी ई कॉमर्स आर देयर, ई कॉमर्स आपके 4 टाइप के होते हैं, B2B, B2C, C2B, P2P, ठीक है, ये कुछ हैं। व्हेन डिजी लॉकर स्टार्टेड इन इंडिया 2015, डिजी लॉकर आपका जो स्टार्ट हुआ था 2015 में। लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर एंड फुटर का मेनू इंसर्ट मेनू हो जाएगा। व्हाट इज़ USSD कोड आपका जो होता है, जो कि हम लोग फ़ोन में डायल करते हैं, *99# है, जिसका फुल फॉर्म होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डिवाइस। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NCPI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। SMTP का पोर्ट देखिए पूछ लिया गया 25। व्हाट इज़ गूगल, गूगल आपका क्या है, सर्च इंजन, बता दीजिएगा। ऑप्शन और भी होंगे, मैंने सारे ऑप्शन नहीं लिखे हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IMPS का, तो इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इसमें बहुत सारे फुल फॉर्म होते हैं। IMPS हो गया आपका, NEFT वाला हो गया आपका, RTGS हो गया, ठीक है, ये तीनों के फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। UPI हो गया, OTP हो गया, इन सब के फुल फॉर्म पता होना चाहिए।
विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज़ यूज टू डिस्प्ले करेंट टाइम एंड डेट, करेंट टाइम एंड डेट को डिस्प्ले करने के लिए नाउ फंक्शन का यूज़ किया जाता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में। अब यूपीआई का देखिए फुल फॉर्म पूछ लिया गया, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र इसमें से कौन सा है? तो विंडो विस्टा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जीमेल आपका ईमेल मैसेजिंग के, जियो आपका नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर है, और वेब ब्राउज़र आपका डक डक को एक वेब ब्राउज़र है काफ़ी पुराना, ठीक है। तो डी ऑप्शन बन जाएगा इसमें। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रैम पूछा गया है, रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज आपका होता है, तो भैया डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज आपका देखिए 12 होता है, ठीक है, तो हो जाएगा 12। विच वन इज़ नॉट अ सर्च इंजन, इसमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं? माइक्रोसॉफ्ट बिंग सर्च इंजन है, याहू, गूगल, विकीपीडिया आपका टेक्स्ट फॉर्मेट आपको दिखाता है, ना कि कोई सर्च इंजन है। OTP का फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड हो जाएगा। विच की इज़ यूज टू ओपन दी फॉर्मेट, अगर हमको फॉर्मेट सेल को ओपन करना है डायलॉग बॉक्स को, तो यहाँ पे Ctrl+1, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क टोपोलॉजी, इसमें से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? बस, रिंग, स्टार, मैश, ये सारी आपकी हैं। और PC टोपोलॉजी ये कोई टोपोलॉजी नहीं होती है, इसलिए ये ऑप्शन बन जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट टाइप ऑफ पेज ओरिएंटेशन इन लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ओरिएंटेशन का करेक्ट क्या क्या होता है? पोर्ट्रेट भी होता है, लैंडस्केप भी होता है, इसलिए बोथ वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। चूज़ द करेक्ट ईमेल फॉर्मेट इन जीमेल, तो ईमेल फॉर्मेट के लिए जैसे कि मान लीजिए हम अपनी आईडी बनाते हैं इस प्रकार से, विकास@ या इसके पहले वो कुछ भी लिख सकते हैं gmail.com, तो देखिए abc@gmail.com, इसमें देखिए ABC लिखा, @ लगा दिया, यहाँ पे देखिए डैश लगा दिया, ठीक है। ये इसमें सीधा सीधा पूरा ओपन लिख दिया, ठीक है, तो इसलिए सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ए वाला सही हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन हैं हमारे पास जो प्राप्त हुए M1R5 के, और अगर आपके पास क्वेश्चन आए तो प्लीज़ व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर कर सकते हैं। अब इसी में चलते हैं, जो बच्चे M2R5 का पेपर दे के आए हैं उनके लिए कुछ क्वेश्चन, और जो बच्चे आगे की तैयारी करेंगे उनके लिए, ठीक है। CSS पोजीशन प्रॉपर्टी डिफ़ॉल्ट वैल्यू, CSS की जो पोजीशन प्रॉपर्टी होती है वो होती है हमारी स्टैटिक, ठीक है, कई बार पूछा गया है। Ctrl+F दिया है फाइंड, ठीक है, Ctrl और F दिया है शॉर्टकट की सब लाइन टेक्स्ट एडिटर में, तो सभी में Ctrl+F जो अधिकतर है फाइंड की ही होती है, रिप्लेस की Ctrl+H होती है, ठीक है। विच शॉर्टकट की यूज टू डुप्लीकेट लाइन इन Notepad++, Notepad++ में अगर किसी लाइन को डुप्लीकेट करना है हमको तो Ctrl+D हम बता देंगे, ठीक है, Ctrl+D से डुप्लीकेट कर सकते हैं। हु इन्वेंटेड WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के डेवलपर कौन है? टिम बर्नर-ली। क्वेश्चन डिफिकल्ट भी है, इजी भी है। सर्विस विच हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन टू होस्ट ए वेबसाइट ऑन द वेब सर्वर इज कॉल्ड वेब होस्टिंग, ठीक है। कोई सर्विस है जो प्रोवाइड कर रही है ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट को होस्टिंग करने के लिए वेब सर्वर के माध्यम से, तो हो जाएगा वेब होस्टिंग। Notepad++ रिटर्न इन किस लैंग्वेज में? C++। नोटपैड आपका जो है लिखी गई है C++ में। सब लाइन टेक्स्ट एडिटर आल्सो रिटर्न इन C++ पाइथन, बोथ में, बोथ जहाँ ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सही होगा, एक ऑप्शन नहीं सही होगा, ठीक है, तो बोथ वाले पे टिक करिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल यूज्ड फॉर फिल्टर इन AngularJS, AngularJS का जो सिंबल होता है पाइप सिंबल इसको बोलते हैं, ये होगा सिंबल, ठीक है, देखिए यहाँ बना हुआ है पाइप सिंबल इसको बोलते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमेज फॉर्मेट, इमेज फॉर्मेट इसमें से कौन सा? डॉक है लिखे, TXT PNG, तो JPG जो है वो इमेज फॉर्मेट इसमें से कहलाएगा। सिंबल यूज टू राइट कमेंट इन CSS, तो कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे? देखिए पहले आपका आ जाएगा /, फिर स्टार लगा के, फिर हमारा फिर से /, 2 स्टार इसमें लगेंगे बेसिकली, तो ये सिंबल है आपका कमेंट डालने का CSS में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी यूज टू स्पेसिफाई इटैलिक, इटैलिक करने के लिए हमको देखिए फॉन्ट फैमिली का यूज़ करना पड़ेगा। फॉन्ट फैमिली में हम इटैलिक कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, स्ट्रिक थ्रो कर सकते हैं, ठीक है, ये सारे काम आप कर सकते हैं।
नेक्स्ट है विच HTML टैग इज़ यूज टू डिक्लेयर इंटरनल CSS। इंटरनल CSS को यूज़ करने के लिए स्क्रिप्ट टैग का यूज़ किया जाता है। ठीक है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, बार बार देखिए क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, रिपीट हो रहे हैं। विच टाइप ऑफ जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज। जावा स्क्रिप्ट आपकी किस प्रकार की लैंग्वेज होती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। देखिए जावा स्क्रिप्ट का भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पूछे जरूर जाएंगे। बच्चे जो हैं जितना नोट कर पाते हैं उतना ही वो बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो और भी डिफ़िकल्ट पूछे जा रहे होंगे, ऐसी बात नहीं, तो वो सारे नोट करने लायक नहीं है क्योंकि कोडिंग इतनी जल्दी नहीं याद रहेगी, आप भूल जाएंगे। इनसाइड विच HTML एलिमेंट डू वी पुट दी जावा स्क्रिप्ट। ये क्वेश्चन देखिए लैंग्वेज वो बच्चे जो भेजते हैं वो हाथ से लिखे हुए होते हैं हिंदी में। मैं उनको पूरा टाइप करता हूँ, उस क्वेश्चन का प्रॉपर फॉर्मेट बना के आपको यहाँ पे प्रस्तुत करता हूँ जिससे कि आपको हूबहू क्वेश्चन समझ में आए। इनसाइड विच HTML एलिमेंट डू पुट इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के इनसाइड मैंने कि जब जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट करते हैं कोडिंग को तो उसमें हम स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वाज डेवलप ए पॉपुलर HTML एडिटर इज कॉल्ड। माइक्रोसॉफ्ट में डेवलप किया पॉपुलर एडिटर, इसको बोलते हैं फ्रंट पेज। फ्रंट पेज एक आपका वेबसाइट डिजाइनर आप कह सकते हैं, वेब डेवलपमेंट एक टूल्स है, सॉफ्टवेयर है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है किसी भी प्रकार की वेबसाइट बनाने के लिए। विच ऑफ देम इज़ नॉट द लूपिंग स्ट्रक्चर इन जावास्क्रिप्ट। कौन सा लूपिंग नहीं होता है आपका जावास्क्रिप्ट में? वाइल लूप नहीं होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एरर्स इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में रन टाइम एरर आपको देखने को मिलती है। कौन सी एरर? रन टाइम एरर। व्हाट इज़ फाइल एक्सटेंशन इन फोटोशॉप। फोटोशॉप की फाइल एक्सटेंशन है .psd। ठीक है, विच मेन्यू कंटेन द डुप्लीकेट लेयर ऑप्शन इन प्रोटोकॉल। तो लेयर में हम क्या है उसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। CMYK का फुल फॉर्म पूछा गया है सियान मैजेंटा येलो ब्लैक। सियान मैजेंटा येलो ब्लैक, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस फॉर्मेट सपोर्ट ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी आपके PNG फॉर्मेट में होती है। PNG को आप ट्रांसपेरेंट इमेज भी बोलते हैं। ठीक है, फोटोशॉप जो आपका है लॉन्च किया गया किस कंपनी के माध्यम से? एडोब फोटोशॉप हम लोग बोलते हैं। व्हाट इज़ दिस शॉर्टकट की टू क्रिएट अ डुप्लीकेट लेयर। शॉर्टकट की होती है Ctrl+J से आप डुप्लीकेट लेयर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, द फुल फॉर्म ऑफ GIF का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। GIF का फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको। PNG का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। JPG और JPEG। ठीक है, और इसी में आपका MP3। ठीक है, MPG4। ठीक है, MP4। ये जितने भी फॉर्मेट हैं आपके ऑडियो वीडियो इमेज के तीनों पता होने चाहिए आपको। उसके बाद है क्वेश्चन, हाँ, क्रॉप टूल इज़ यूज। क्रॉप टूल हम यूज़ करते हैं किसके लिए? कट करने के लिए, इमेज को कट करने के लिए। इसकी शॉर्टकट की होती है हम बताएं तो C होती है खाली। अगर उसमें यूज़ करें C दबाएंगे तो आपका ये टूल्स एक्टिवेट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव इज़ यूज टू बाइंड द एप्लीकेशन डेटा टू द HTML व्यू इन AngularJS। तो बाइंड करने के लिए ng-bind डायरेक्टिव का यूज़ किया जाता है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ AngularJS। तो मिस्को हैवेरी। मिस्को हैवेरी। ठीक है, मिस्को हैवेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव इज यूज टू बाइंड द वैल्यू ऑफ HTML कंट्रोल द एप्लीकेशन ng-model। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन है मेरे पास 25-30 क्वेश्चन के आसपास हैं जो मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। इतने क्वेश्चन मेरे को जो है प्राप्त हुए हैं आज के सेशन में। अगर आपके पास इससे ज़्यादा क्वेश्चन हैं और कोई नए क्वेश्चन है तो प्लीज़ इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो को जो है लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा उन बच्चों के पास अपने ग्रुप में व्हाट्सएप पे जहाँ भी आप फ्रेंड्स से ऐड हैं, जिससे कि उनकी अगले एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग।